सच्चे सचियार नानक सतगुर की सेवा सो करे जिसनु नदर करे करतार ऐथे मिलन वड्याइया ऐथे मिलन वड्याइया दरगे मोख द्वार दरगे मोख द्वार सतगुर की सेवा चाकरी चाकरी सुखी हो सुख सा सतगुर की सेवा चाकरी चाकरी सुखी हो सुख सा भाई सेवा जे वेखनी तब गुरु घर आके देखा जो सेवा होती जब दरबार साहब जाया करो देखा करो कपड़ियां की परवाह कपड़े सारे गिले होना पर सेवा इतना रस है सेवा अपने आप को गरीब गरीब कहने के नाल कोई गरीब नहीं होता जे कही जाइए मैं तो बड़ा गरीब हूँ मेरे अंदर बड़ी निमरता है जो बहुत चुप के लिया मेरी जुत्ती उदों की हालत फिर वेख के की होगी गरीबी सामने आ जाएगी उससे कहने के नाल गरीबी नहीं आती गरीबी कमानी पैती है गरीबी वैसे तो गुरु घर सतगुरु जी कहते हैं गरीबी कोई पाटे चीतड़ी कपड़े का नाम है सतगुरु जी देखो बादशाह भी नहीं थे दरवेश भी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह की बादशाहियत होते हुए गरीबी का नाम है निमरता मिटना झुकना ये गरीबी साथ संगत जी लाहौर शहर विच पिंड है आबवानिया तहसील चूड़ियां इतनी गुरसिख परिवार रहता है जो बहुत भावना वाले ने सिमरन करते हैं नाम जपते हैं बंदगी करते हैं कि देखो सिख जितों भी बैठा है सिख कदे हाथ अड़ता नहीं सिख को देने वाला बनाया है साधु भावे देखो आबादी कितनी घट है सिखा की आबादी आंकड़ा जी देखा जाए आंकड़े बहुत थोड़े पर अमीरियत बहुत है सिख सतगुरु जी ने सिख को बादशाह थोड़ा भी होगा आप नहीं खावेगा दूसरिया खवा देगा ये सिख रखवाड़े सिख बड़ा साथ संगत जी हम देखो एक जरा परिवार है बहुत ही प्यार वाला है घर में सतवें पातशाह की ही गल चलती सी साहिब श्री गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह घर में एक पुत्र होया है जिसका नाम रखिया है संगत सिंह संगत सिंह भी बचपन तो ही सतवें पातशाह की महिमा सुनता आ रहा है अपने पिता को देखता सी कि पिताजी की करते सन फेरी लगाते सन तुसी भाई बैठे हो तो पता है ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ बुजुर्ग
साडे बुजुर्ग साडे मेरे भी देखो दादा जी जड़े सन पिछे साडा वैसे तो गुजरांवाला पैंदा पाकिस्तान में गुजरांवाला जगह है उत्थे पिंड है चेचिया नेड़े पैंदा है मिसाना उत्थे दसन साडे दादा जी सरदारा सिंह जी ते लाल सिंह जी ਹੁਣ देखो वो यूपी में जाके बसे जिन्हें कोई इतने बैठा है वो की करते सन फेरी करते सन ब्याज में पैसा देते सन कपड़ा देते सन इतने आके उन्होंने जगह पहले ही इतने आके ले लिया कुछ पुराने जड़े बुजुर्ग ने उन्होंने उसको पहले ही आके देखो जगह ले ली जमीन ले ली जायदाद ले ली फिर आके बस गया कई चलो जमीन की अलाट हो रही है और करनाल तकरीबन गुजरांवाला बैठा था करनाल शहर तकरीबन गुजरांवाला साडा भी पिछे गुजरांवाला पिछे देखो सारे खेती करते सन साडे बुजुर्ग इत्थे दुकानदारी करन लग पे इत्थे गड्डियां पा लईयां समय के मुताबिक देखो बदलना पैदा है हर किसी जिन्हें देखो भाई संगत सिंह जी ने अपने परिवार में देखा कि भाई साडे पिता फेरी का काम करते हैं वो देखते रहते सन आटा लिया रहे हैं दाल लिया रहे हैं मर्चा लिया रहे हैं कितों कितों खरीदे ने कि बेचते हैं कितना कितना मुनाफा है सारा देख लिया समझ लिया बचपन तो और पिताजी जो शरीर छड़ गए इन्होंने कम फड़ ये हम जा जाके बेचते हैं बचपन तो ही देखो सतवें पातशाह की घर में चर्चा होती सी इच्छा हुई कि चलो सतगुरु जी दीदार करके आइए कीरतपुर साहब चले गए दीदार करने मत्था टेकिया सतगुरु जी ने पूछा बेटा कितों आए हो जी नेड़ी मारन चूड़िया तो आए हैं पिंड अंबवानिया अच्छा अच्छा ये नाम है जी संगत की करते हो फेरी लगाते हैं सतगुरु ने वो पहली जिंदगी में नाम रख दिता तू तो साडा फेर तू साडा है ये वचन पहले फिर कई बार आए एक बार की होया चौथे पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी दे कोल देखो सेवा करते सन भाई आदम ते सतगुरु इतने खुश होए जो पुत्र की मंग रखी कहते चार पुत्र साडे घर होने सन हुण तीन होणगे एक तुहाडे होवेगा नाम भगत साध संगत जी हुण देखो भाई भगत जी इतनी सेवा गुरु घर की करा रहे हैं सतवें पातशाह वेले का वक्त है सेवा चल रही है ते कामयाब देखो सेवा करा रहे हैं ते उन्होंने खड़न संदेश संदेश काम एक बड़ा काम लेते सन दो जाने बोल गए कि भाई साहब तुसी काम तो बहुत लेंदे हो पर प्रसादा सानू खुश ही चखाते हो घ्यो भी थोड़ा पा दिया करो कहते अच्छा भाई घ्यो चाहिए देखिया भाई फिर की लग रहे सन भाई संगत सिंह की आवाज मारी भाई साहब घ्यो है कहते हाँ कहते एक पल्ली तिन्हों पा पल्ली तो पता ही जिवें कड़छी नहीं होती कड़छी अगे जिवें कटोरी वांगू बड़ी होती है बीच डंडी लगी होती है वो एक एक पल्ली उन्होंने ड्रम में चुप कर दी भाई सारे भाई साहब कहते कि कल गुरु के खजाने विचों तुहानू पैसे दे देंगे कहते जी एक घर जदों आए ना हम समान देखो पूरा कर रहे रात खंड पूरी की थी दाल पूरी की थी आटा सारा सामान पूरा कर लिया उनकी होती ड्रमी देखो पूरी खाली हो चुकी सी पर जो ड्रमी चुकी है नवा नवा
लबालब भरी सी। एक करिश्मा देख के हैरान हो गए। भाई फेरू जी बड़े हैरान हुए। फिर ध्यान गया कि जो भाई भगत जी सेवा करा रहे हैं गुरु घर की, ते जो उन्होंने कहा ना कि ਜਿਹੜੇ सेवा कर रहे हैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एक पल्ली घ्यो पा दे। हाँ जी मैं एक पल्ली पाई है इस सेवा का प्रभाव। मन बना लिया कि पैसे नहीं लेने, और मैं एक काम भी नहीं करना, और मैं गुरु जोगा हो गया। ये जो करिश्मा देखा कि मैं माता बचपन तो देखो सुनते आ रहे सन, और नींद नहीं आ रही है, बेचैन ने फटाफट उठे ने अद्धी रात ही स्नान कर लिया। तड़के पहुंच के 4 बजे भाई भगत जी का कुंडा खड़का देता। भाई भगत जी कहते भाई इतना कल तू पैसे ले 4 बजे आ गया। भाई फेरू जी कहने लगे मैं पैसा लेने नहीं आया, कल मेरे नाल कुछ होर नहीं बनी, मैं मेरे तो रात नींद नहीं पई। सारी गल दसी कि जो तुसी कहा सी ना कामियां नूं घ्यो पा दिओ एक पल्ली, मैं तां ड्रमी खाली कर गया सी, पर जब मैं रात पूरी करन लग्या समान पूरा कर लिया सी तो 8 ड्रमी लबालब भरी। भाई भगत जी भी बड़े हैरान हुए। अच्छा कहते हूँ तू चाहता की? कहते मैं ये चाहता हाँ कि अगे तो मैं कला गांदा हाँ दीदार कर ली, अज तुसी मेरे विचोले बन के चलो, क्योंकि हुण मैं गुरु जोगा हो गया और मैं एक काम नहीं करता, और जो मैंने गुरु कहेगा मैं वो सेवा करनी, और मैं एक जीवन गुरु देने के लिए ला। बड़े खुश हुए भाई भगत जी। कहते कोई नहीं मैं स्नान करना, फिर चलते हैं। स्नान पान के कर तैयार हुए, चले गए। जब कीरतपुर साहब आए ना, सतगुरु जी के चरणों से मत्था टेकिया, कीर्तन श्रवण किया। जो हम सतगुरु जी वेले ने बैठे ने अपनी मौज में, भाई भगत जी ने समा वेख के बेनती की, महाराज बेनती सी आपके चरणा जहां दस। कहते महाराज आ जरा भाई फेरू है, ये बड़ा प्यार करता है आप जी। आज ये कहना है कि हुण मैं ये फेरी नहीं लाउनी, हुण तो मैं गुरु घर की सेवा करनी, हुण मैं आप तुसी ये कहते तुसी मैनूं अपना बना लो। सतगुरु जी कहते कि क्यों कह रहे गल की हुई मेरे नाल? कहते महाराज मैं सेवा करा रहा सी ते इन्हों मैं कहा कि पल्ली घ्यो पा जा सारिਆਂ ਨੂੰ, कल ਨੂੰ खजानिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ पैसे दे देंगे। पर कहते रात जो ड्रमी इन्हें जो चुकी तो लबालब भरी हो। सतगुरु जी मुस्कुराए, कहते अच्छा, कहते हम तो इतने रहना साढ़े पास सेवा करनी जी महाराज। सतगुरु कहते फिर लंगर की सेवा करें, लंगर इस तरह सेवा देती। हम देखो भाई फेरू जी लंगर की सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं कि कपड़े की भी परवाह। हुक्म हो गया ना सतगुरु जी का सेवा करनी है, इस सेवा का ही रूप हो गए। एक दिन की होया, क्योंकि सतगुरु जी ने कहा सी किसी समय भी कोई संगत आए भूखा नहीं कोई आना चाहिए। एक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने देखो कह दिता सी, जो 20 रुपया का लंगर लगाया सी, जो करतारपुर साहब सच्चे पातशाह रहे ने, उत्थे भी ये वचन किया सी कि किसी समय भी कोई आवे भूखा नहीं आना चाहिए। भावे किसी समय आ जाए, भावे अद्धी रात आ जाए, दोपहर आ जाए, शाम आ जाए। इसी तरह देखो वक्तों भुखे संगत आ गई। भाई फेरू जी के कोल लंगर बन चुकिया सी, फटाफट उन्होंने लंगर बनाया।
अद्धी रात में संगत आ गई और 10-15 मिनटों में प्रसादा तैयार करके छका रहे संगतां छक रही ने तो गलती की होया रात का जड़ा ब्याह प्रसादा सी ना वो वरताया एक सज्जन बोल गया सिख कहता महाराज भाई साहब जी भाई फेरू जी की गल आज गुरु का लंगर काना हो गया जो ये बचन गए उससे मेरे चरण फड़ गए उन्होंने वो वाह मार के रो गए हम देखो सेवा कर करके बचना में इतनी सिद्धि आ गई सी ना कि नेत्र बंद करके सतवें पातशाह का ध्यान किया कहते मम एक आप कहानी करो गुर संगत ले हो बहार गुर लंगर ले हो बहार मम एक आप कहानी करो कहते उससे वेले भाई साहब जी की एक आप कहानी हो गई सी जो उस संगत विचों जिन्हें गया से देखिया कोई नहीं अखा पा कि बिल्कुल की अवज्ञा हो गई फिर दूसरे दिन सतगुरु ने बुला लिया कहते बुलाओ क्योंकि जो सतगुरु की खबर दूर दूर तक फैल गई सतगुरु जी कहने लगे भाई साहब जी ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ बचना में स्थिति आ गई सेवा कर करके पर हम तुसी ਇੱਥੇ नहीं रहना हुक्म करो कहते तुसी हम अपने नगर चले जाओ लाहौर चले जाओ उत्थे जाके हम तुसी लंगर चलाओ धर्मशाल बनाओ ते लंगर चलाओ कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए उत्थे हर समय कहते सिमरन होवे कथा कीर्तन होवे कहते महाराज आप जी का वचन तो सत्य है पर पैसे सतगुरु कहते तू जा जाके सेवा कर हिस्सा मेरा होगा हाथ तेरा होगा साथ संगत जी जो जान लगे ना तीन वस्तुआं सतगुरु जी ने दी कहते भाई साहब आलो उत्थे दी दूसरी भेटा दी सिमरनी तीसरी भेटा दी लाल रंग का चोला मजीठे रंग का चोला देखो इन्ना भेटा कोई बात कोई रमज है सतगुरु की रमज की है कि जो तू बाणी पढ़े उठी का भाव ये सी कि जो तू बाणी पढ़ेगा सिमरनी का भाव जो सिमरन करेगा रसना दे नाल बाणी पढ़दिया सिमरन करदिया फिर होवेगा कि लाल रंग चढ़ जाएगा लाल रंग इसको लगा जिसके वडभागा मैला कभी न हो गई नहीं लागे ताकत भाई लाल रंग चढ़ता है सिमरन कर दिया पाठ कर दिया फिर की होगा ये जड़ा रंग है ना कहते कि कभी नहीं उतरता साथ संगत जी एक मजीठा होता है कहते ने वो जो पानी में गर्म पानी में पाया जाए वो रंग छड़ता है कहते वो इतना पक्का रंग होता है लाल रंग का कहते हो भावे धुप्पे भी रख दो ना उतरता नहीं पक्का पूरा जो फिर देखो ये सतगुरु जी की साखी सुन के साडे अंदर भी लगन लगनी चाहिए प्यार लगना चाहिए सुन साखी जप मन प्यार कि असुरी असी जो बाणी पढ़ांगे नितनेम करेंगे सुखमनी साहिब का पाठ करांगे सिमरन करांगे फिर की होगा रंग चढ़ना शुरू होगा ये रंग चढ़िया होया कहते फिर नाल जाएगा जिवें देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़िया जिन्हें जिन्हें किसी को कोई क्वालिफिकेशन सी किसी को जो क्वालिटी सी कोई प्रोफेसर की प्रोफेसरी इधर आ गई कोई डॉक्टर इधर आ गई कोई दुकानदार से कोई बिजनेसमैन से जिन्हें जिन्हें को जड़ा हुनर से आ गया
तरह जो इतों शरीर छड़ के असी सतगुरु जी के चरणों में जावांगे, नाम जपिया, सिमरन किया, ये नाल जावांगे। साध संगत जी लाहौर में आके धर्मशाल बनाई, लंगर चलाया। सतवें पातशाह का समा लंघ गया, अठवें का भी लंघ गया, नौवें पातशाह का भी समा लंघ गया, क्योंकि हुक्म भी सी कि तुसी सेवा करनी है, जदों तक असी नहीं बुलाइए नहीं आऊंगी। तो देखो हुक्म भी सी ता नहीं है, देखो ज्योति जो समा नहीं है। अठवें पातशाह भी, नौवें पातशाह भी, उन 10वें पातशाह का देखो समा आया, जदों सतगुरु जी ने मसंदा को साड़िया। साध संगत जी, बाबा राम राय जी जो उन्होंने पानी का अखर बदली किया सी, मिट्टी मुसलमान की तो जगह उन्होंने कह दिता सी मिट्टी बेईमान की प्रभावित हो गए सी, क्योंकि माया का इन्होंने उत्ते बड़ा ही प्रभाव से, माया का प्रभाव होने करके। तो सतगुरु जी ने कहा सी मत्थी ना लगी, पर जो देखो शक्तियां दित्तियां सन वो इन्हां दे अंदर सी, ये अपने शरीर को छड़ के किते भी चले जाते सन, पर दस के जाते सन कि हफ्ते बाद या 2 दिन बाद असीं आ जाएंगे। इन्हां ने बड़ी लहरा दौर विच महिमा होई, जिहड़े मसंद सन इन्हां ने सोचा कि असीं हुण जगह संभाल लईए, ये हुण गए ने इन्हां नूं साड़ देंगे। मसंदा ने कहते आपस में ये विचार कर, ते बाबा जी कह के गए कि असीं हफ्ते बाद आ जाना है, साडे शरीर का ख्याल रखना। इन्हां ने की कीता, 3 दिन बाद साड़ चिखा विच रख दिता। घर वाली ने बड़ा जोर लगाया, पर मनी नहीं मसंद। जदों देखो साड़िया ना, हुण राम राय जी आए, अद्धे तो भी ज्यादा बॉडी सड़ चुकी सी, ते बॉडी चले गए, ते उच्ची जी बोलिया, मसंदो सतगुरु तुहानू भी जीउंदा सड़ जिवें तुसीं मैनूं साड़िया। साध संगत जी, क्योंकि मसंद जिहड़े सन बड़े ही अधर्मी हो गए सन। जदों ढाडी कविश्री उन्होंने साथ जो नाल अगे दसी, सतगुरु के नेत्र नम हो गए कि हैं इतना अत्याचार कर देंगे सिखा दे। फिर सतगुरु जी ने तेरा दौर देखे, उन्होंने जिउंदिया साड़िया पढ़ाया, खाले दिया, सजावट दित्तियां। सतगुरु जी कह लगे भाई कोई रहता नहीं क्या, कहते महाराज के मसंद रह गए, भाई फेरू जी हो गया। अंतर्जामी सतगुरु जी ने देखो सब पता है, पर कहते 5 सिंह जाओ, उन्होंने करनी कमाई देखो किस तरह की है, उन्होंने कीमत देखो, उन्होंने कमाई देखो, उन्होंने रहनी बैठी देखो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि वो तक गद्दी लगा के बैठे, वो तो अपनी पूजा कराओगे। सतगुरु जी कह लगे भाई असीं तां मन्नांगे जिस 5 सिंह जाके पहला कुछ दिन उत्थे रहन, ते पूरा सानू सबूत दे कि ये गल सच है या झूठ है। अंतर्जामी सतगुरु जी देखो पता है, पर कईयां दे मनां विच ये गल सी कि वो अपनी पूजा करांगे। तो देखो 5 सिंह जदों गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जदों रहे, भाई फेरू जी ने देखिया भी कहने लगे तुसीं काफी दिनों दे आए हो, कौन हो तुसीं? तो दस्सिया कि असीं अनंदपुर साहिब तो आए हाँ, सानू कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह ने भेजा। के खड़े हो गए भाई फेरू जी, अच्छा की हुक्म है? कहते सानू दा हुक्म है कि तुहाडियां मुस्का बन के लेके जाइए, पर असीं तुहाडी करनी कमाई देखी है, साडा दिल नहीं करता। असीं देखिया तुसीं अंबर दे वेले उठदे हो, इशनान करदे हो, अद्धी रात उठ के सिमरन के नाल जुड़ जाते हो, बाणी पढ़ते हो, सेवा करन लग जाते हो, कोई लंगर बनाने वाला नहीं है तो आप बनाने लग जाते हो, कोई
बरतान वाला नहीं है तो आप बरतान लग जाते हो, कोई भांडे मांजन वाला नहीं है आप मांजन लग जाते हो, कपड़े की भी परवाह नहीं, तुसीं तां सेवा का रूप हो चुके हो। असीं तुहाडे नाल ही नहीं कर सकते, पर भाई फेरू जी कहणगे नहीं, मैं गुरु के हुक्म का मनिया इत्थे बैठा, मैनूं सब कुछ ने इत्थे बिठाया ते हुण जे मैं उन्होंने हुक्म का मनिया इत्थे बैठिया सतवें पातशाह दा, ते अज तुसीं क्यों मैनूं गुरु के हुक्म तो मुनकर कर रहे हो, तुसीं मेरी मुस्कान बन के लैके चलो। साध संगत जी उन्होंने मुस्कान उसकी नहीं बनिया, और जब अनंतपुर साहब के मेरे पहुंच गए तो पीछे हाथ करके मुस्कान बन के लेके गए, पीछे हाथ करके मुस्कान बनिया एक कहते हैं जिन्हें कोई बड़ा बड़ा अपराधी हो गए, चोर हो गए। तो साध संगत जी जाके जो मत्था टेकिया तो गोडे भार बह गए, सिर निवाया होया, सिर निवा। साध संगत जी सब कुछ ने फिर पंजां नूं पुछया बई दसो इन्हां दा जीवन दसो, कहंदे महाराज ये तां अमृत वेले उठदे नाम जपदे ने, सिमरन करदे ने, बाणी पढ़दे, हर समय इन्हां दे रसना ते बाणी रहंदी होंदी। इस सेवा का ही रूप है, कोई लंगर बनाने वाला नहीं है तो आप बना लग जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोचा लगाते हैं, लंगर बनाने लग जाते हैं, कदे बरमान लग जाते हैं, सेवा का ही रूप हो गए हैं, कपड़े की भी परवाह नहीं। सतगुरु बड़े खुश हुए, उठ के खड़े हुए कि भाई फेरू जी ने कोल आ गए, मोटे हो चुके हैं, भाई मोटे हो चुकिया गल बकरी बीच लगा लिया कि भाई फेरू जी की दाढ़ी प्यार करने लगे। सतगुरु जी ना भाई फेरू जी की दाढ़ी सहलान कह लगे, भाई फेरू तेरी सच्ची दाढ़ी। जब ये वचन कहे सारी संगत रोक भाई फेरू जी ना खाता है, भाई फेरू तेरी सच्ची दाढ़ी, भाई फेरू तेरी सेवा कर, भाई फेरू तेरी कीरत सारी, भाई फेरू जग तुलहा भारी, भाई फेरू सतगुरु तैथों पांच वचन इतिहास में लिखे हुए, इतिहासिक घटना। इतने खुश हुए सतगुरु जी कहते ने, फिर सतगुरु जी ने अपनी पग का लड़ खोले, अद्धी पग पाड़ी, फिर सतगुरु जी ने भाई फेरू के शीश से बंद। सतगुरु जी सिंहासन पे बैठे कहने लगे, भाई फेरू जाओ जाके सेवा करो, सतवें पातशाह ने क्या सीगा, खीसा मेरा हाथ तेरा, जा जाके सेवा कर, खीसा भी तेरा ते हाथ भी तेरा। चरना पे ठहर गए, कहते नहीं माने, खीसा भी आप जी का ते हाथ भी आप जी का, मैं सेवा कर सकता। तब देखो सतगुरु की सेवा सफल है जिनको करे चित लाए, पर कहते हैं जेड़े सेवा करते हैं उन्होंने इत्थे भी वडियाई मिलती है कि राह विच भाई मोह जन्म मरण के चक्कर को नहीं निकलना, नहीं तो देखो जन्म मरण के कीड़े में ही फंसे होते, मनुखा दे छड़ी, फिर कदे कां बन गए, कदे चिड़ी बन गए, कदे सांप बन गए, कदे गधे बन गए, कदे सूअर बन गए, कदे कुछ। कितनी कितनी देखो उम्र होती, कितनी कितनी उम्र हो के मानव देह मिली है, ये मानव देह बार बार नहीं मिलती भाई। इस करके आजड़ा समा है ना भाई, एवं ना गवाओ, क्योंकि स्वास्थ्य तक चली जाए, पता थोड़ी है
किसी को कि साढ़े श्वास कितने ने, ये नहीं पता कि 10 मिनट गए 15 मिनट कुछ नहीं पता। ये ना सोचो कि मैं 500 साल जीना है, 1000 साल जीना है, 100 साल जीना है, भाई कुछ नहीं पता किसी का। इस करके भाई सेवा करया करो, सिमरन करया करो, बंदगी करया करो। सबको सफला किवें करना है, परमात्मा ने देखो सबको बुद्धि दी हुई। जो ये बोल रहे ना मैं मोबाइल किवें चलाना है, मैं रोटी किवें खानी है, ये भी पता है कि मैं सिमरन करना है, मैं खंडे बाटे का आमृत छकना है, मैं केसर काले नहीं करने, मैं अमृत वेले उठना है, स्नान करना है, नित्यनेम करना है। घट तो घट एक पहर सफला करया करो। आओ जितनी संगत बैठे हो एक बार पढ़िए, फिर समाप्ति करते हैं। सतगुर की सेवा चाकरी चाकरी, सुखी हूँ सुख सा। सतगुर की सेवा चाकरी चाकरी, सुखी हूँ सुख सा। मिलन वड्याइया, मिलन वड्याइया, दर के मोख दुआ, दर के मोख दुआ। सतगुर की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुख सा। सेवा सतगुर की सेवा, सेवा सेवा चाकरी, सुखी सुख सा, सुखी सुख सा। सतगुर की सेवा चाकरी चाकरी, सुखी हूँ सुख सा, सुखी हूँ सुख सा, सुखी हूँ सुख सा। तो मैया बुला दिया, माफी दो, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।